बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट लेते हैं आज। पहले हम करेंगे, कोशिश हम करेंगे, थोड़ा सा टाइम हमारा ज़ाया हो गया कनेक्शन के इशू की वजह से। हम डिस्कस करेंगे सुसाइड। तो आज का जो हमारा है टॉपिक वो डिलिबरेट सेल्फ हार्म या सुसाइड है कि एक बंदा जो है इरादतन डिलिबरेटली अपनी ज़िंदगी को लेने के ऊपर तुला हुआ होता है और अपनी ज़िंदगी लेने की कोशिश करता है। आगे हम फॉर्म्स डिस्कस करेंगे सुसाइड की। हम इसके स्लाइड के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है। दो पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वर्ल्ड बैंक की और WHO के कुछ स्टैटिस्टिक्स है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा और आपको पता चल जाएगा कि ये सुसाइड कितनी बड़ी इंटेंसिटी के साथ हमारी सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट कर रही है और बाकी वर्ल्ड वाइड इशू है ये, हमारे पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल इशू है। तो ये हमारा एक टॉपिक है डिलिबरेट सेल्फ हार्म, अपने आप को डिलिबरेटली हार्म करना, नुकसान पहुंचाना या अपनी जिंदगी लेना। तो दैट इज सुसाइड। हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाए। डेफिनेशन के सुसाइड इज द एक्ट ऑफ डिलिबरेटली टेकिंग वंस ओन लाइफ। ठीक है जी। सुसाइड हम किसको कहते हैं कि एक बंदा अपनी मर्जी से डिलिबरेटली, इरादतन, खुद से अपनी जिंदगी को लेता है, अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। ठीक है जी, ड्यू टू सो मेनी रीजंस। अब हम देखेंगे देयर आर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, देयर आर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, देयर आर सम बायोलॉजिकल रीजंस बिहाइंड इट। इसके पीछे कुछ सब्सटेंस अब्यूज का कुछ हाथ हो सकता है, उसके अंदर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस का भी बहुत ज्यादा इशू है। जो बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक इंसान को, आगे हम डिस्कस करेंगे। एक जो हमने डिस्कस किया था डिप्रेशन, डिप्रेशन के हमने कॉजेज को डिस्कस किया था। अगर वो आप साइकोसोशल पर्सपेक्टिव में डालें तो वही बिहेवियरल और साइकोसोशल एस्पेक्ट्स है जो कि इवेंचुअली आपको इतने डिप्रेशन के अंदर डाल देती हैं कि आप सुसाइड के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं सुसाइडल बिहेवियर। अब सुसाइडल बिहेवियर हमारे पास क्या है? इज एनी डिलिबरेट एक्शन with potentially life threatening consequences such as taking a drug overdose, या अपने आप को गन शॉट करना फायर आर्म से। ठीक है जी। या फिर इस तरीके से कोई मतलब अपने आप को पॉइजन करना। ठीक है जी, कट करना, इलेक्ट्रोकॉशन करना। तो हमारे पास क्या है कि जी सुसाइडल बिहेवियर हमारे पास वो बिहेवियर है जिसके हमारे पास जिंदगी लेने वाले खतरात होते हैं। ठीक है जी, जिसके कंसिक्वेंसेस लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, जिंदगी को खतरे में डाल सकते हैं। तो ऐसे बिहेवियर को हम कहते हैं सुसाइडल बिहेवियर। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाए। अच्छा जी, सुसाइडल बिहेवियर के हमारे पास कुछ फॉर्म्स है कि सुसाइडल बिहेवियर हमारे पास क्या है। ठीक है जी। अब उसके अंदर देखिए, सबसे पहले हमारे पास है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ये फर्स्ट वाला हमारे पास है सुसाइडल अटेम्प्ट। ठीक है जी। अब इसकी डेफिनेशन आप देख ले। इट इन्वॉल्व्स अ सीरियस एक्ट सच एज टेकिंग अ फैटल अमाउंट ऑफ मेडिकेशन एंड समवन इंटरवीनिंग एक्सीडेंशियली विदाउट द एक्सीडेंशियल डिस्कवरी द इंडिविजुअल वुड बी डेड। हमारे पास ये जो सुसाइडल अटेम्प्ट है सबसे सीरियस तरीन बिहेवियर है। ये जो हमने 3 फॉर्म्स दिए हैं अभी मैंने आपको, इसके अंदर जो सुसाइडल अटेम्प्ट है ये सबसे खतरनाक तरीन बात है, बिहेवियर है कि जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि एक सीरियस एक्ट करते हैं। ठीक है जी। आपने कोई पॉइजन लिया, आपने मेडिकेशन ली, बेंजोडाइजेपिन के आपने 3-4 पत्ते खा लिए, जो कि अक्सर आप लोगों ने इमरजेंसी में अगर ड्यूटी की है तो बहुत सारे केसेस हमारे पास आए रोज आते हैं। आगे हम अभी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात कर लेंगे। बहुत सारे हमारे पास केसेस आते हैं, खुद मैं इमरजेंसी में ड्यूटी कर चुका हूं, रोज का मसला होता है, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिसमें आपको कोई अटेम्प्ट नजर नहीं आता। ठीक है जी। तो इसके अंदर ये हमारे पास ऐसा एक्शन है कि ये बिल्कुल मतलब इसके अंदर एक इंडिविजुअल ने तय किया हुआ होता है कि मैं अपने आप को मारना चाहता हूं। ठीक है जी। लेकिन कोई बंदा उसको अटेम्प्ट के अंदर क्या होता है कि जी उसकी डेथ अगर नहीं हुई है तो उसको कैसे बचा लिया लोगों ने कि किसी ने बस एक्सीडेंशियली उसको देख लिया। अगर कोई नहीं देखता, अगर मतलब एक्सीडेंशियली कोई नहीं देखता तो फिर वो बंदा मर जाता। मीन के उसने एक सीरियस बिहेवियर अपनाया है, उसने मेडिसिन ली है, उसने कोई पॉइजन लिया है और किसी रिश्तेदार ने, किसी दोस्त ने उसको देख लिया और देखने के बाद उसको बचा लिया। अगर वो नहीं देखता तो वो बंदा मर जाता। दूसरी के ऊपर आप आ जाए, सुसाइडल जेस्चर।
اب سوسائڈل جیسچر جو ہے، اب اس بیہیویئر کے اندر تھوڑا سا کیا ہے کہ جی اس کے اندر آپ جو بیہیویئر ہے ایٹ سیلف، یہ بیہیویئر اتنا زیادہ خطرناک تو ہو سکتا ہے، سارے کوئی بھی جیسچر ہو، گیمبل ہو، اٹیمپٹ ہو، کوئی وشز ہو، ڈیتھ وشز، اس کو ہم نے اگنور نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا ڈپریشن کے اندر کہ جی ہم نے اس کو اگنور کبھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی، ہمیں نہیں پتا کہ وہ بندہ اٹیمپٹ کرنا چاہتا ہے، وہ صرف جیسچر کرنا چاہتا ہے، یا پھر ہمارے پاس وہ کوئی گیمبل کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سوسائڈل جیسچر کیا ہے کہ جی یہ ہمارے پاس دیکھ لیجئے گا، ڈینوٹس اے پرسن انڈر ٹیکنگ ان ان یوزول بٹ ناٹ فیٹل بہیویئر از اے کرائی فار ہیلپ اور ٹو گیٹ اٹینشن. اب اس کے اندر کیا ہے کہ ایک بندہ جیسچر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، اکثر آپ لوگوں نے فلموں میں دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے جی، ہیرو ہیروئن کوئی بندہ اوپر چھت کے اوپر جاتا ہے، چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ جیسچر دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، آواز لگاتا ہے، مایا میں بس گرنے والا ہوں، وہ گرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن پھر بھی ہم شیور نہیں ہے کہ جی وہ گرے گا نہیں گرے گا، لیکن وہ جیسچر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، یا ہیلپ کے لیے وہ کرائی کرتا ہے، لوگوں کی اٹینشن سیک کرنے کے لیے وہ کسی کھمبے کے اوپر چڑھ جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر کھمبے کے اوپر چڑھ گئے. ٹھیک ہے جی، صحیح سلامت واپس ادھر گئے، لیکن ہمیں نہیں پتا، وہ اپنے آپ کو مارے نہیں، لیکن یہ جیسچر ہے اتنا زیادہ، لیکن اٹینشن سیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی، ہیلپ کے لیے، وہ کسی اٹینشن کو گیٹ کرنے کے لیے، ہیلپ لینے کے لیے کوئی وہ چیختا ہے کہ جی مجھے مدد کرو. ٹھیک ہے جی، یا پھر میں نے کچھ لیا ہے، لیا نہیں ہوتا. تو اس قسم کے بیہیویئر کو ہم کہتے ہیں سوسائڈل جیسچر. ٹھیک ہے جی. اچھا، ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر اگلا جو ہے ہمارے پاس وہ سوسائڈ گیمبل ہے. سوسائڈ بیہیویئر کے اندر جو تھرڈ والا ہے وہ ہمارا سوسائڈ گیمبل، آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جوا کھیلنا. ٹھیک ہے جی، تو یہ کیا ہے کہ اب اس ہمارے پاس از فار ایگزامپل ٹو انجسٹ اے فیٹل اماؤنٹ آف ڈرگز ود دا بلیف دیٹ فیملی ممبرز ول بی ہوم بفور ڈیتھ اکرز. ٹھیک ہے جی، پیشنٹس گیمبل دیئر لائفز دیٹ دے ول بی فاؤنڈ ان ٹائم اینڈ دیٹ ڈسکورر ول سیو دیم. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ جی آپ نے گیمبل کیا، آپ نے اپنے زندگی کو بازی لگا دی، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بازی لگانا اپنے زندگی کی. اب اس کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ جی آپ اس ارادے سے کچھ ایکشن کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ انجیکشن کا ہوتا ہے کہ آپ میڈیکیشن انجسٹ کر لیتے ہیں، آپ کوئی پوائزن لے لیتے ہیں، اور آپ کی امید یہ ہوتی ہے کہ کوئی فیملی ممبر آ کر کے آپ کو بچا لے گا، کوئی دوست آ کر کے آپ کو بچا لے گا. ٹھیک ہے جی، ایک ایگزامپل جس طریقے سے. لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ جی آپ نے گیمبل کیا. اب آپ نے جو آپ لوگ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، یا آپ لوگ آر ہو جاتے ہیں یا آپ لوگ پار ہو جاتے ہیں، یا تو آپ لوگ بہت کچھ جیت جاتے ہیں، یا پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، یا پھر اس کے اندر سارا کچھ آپ ہار جاتے ہیں. اس طریقے سے سوسائڈ گیمبل ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے کوئی فیٹل اماؤنٹ آف میڈیسن لیا. ٹھیک ہے جی، بینزوڈائزپین آپ نے لیے، آپ نے کچھ پوائزن لیا، اور اس پوائزن میں آپ نے اپنے آپ کو پوائزن کیا، اور آپ کہیں گے کہ کوئی بندہ آ کر کے مجھے بچا لے گا. ہیلو. اچھا جی، آپ لوگ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہیلو. اچھا جی، وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا میں. ٹھیک ہے جی. اچھا، سوسائڈ گیمبل کے اوپر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ نے جوا کھیلی، جس طریقے سے آپ نے اس طرح کیا کہ کمپوننٹس آف سوسائڈل آئیڈیشن. ٹھیک ہے جی. اچھا، سوسائڈل آئیڈیشن کے کمپوننٹس ہمارے پاس کیا ہے؟ سب سے پہلے جو اس کے اندر آتی ہیں انٹینٹ. ٹھیک ہے جی. انٹینٹ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کے سوسائڈل آئیڈیشن کے اندر.
کہ subjective expectation and desire for a self-destructive act to end in death. ٹھیک ہے جی، آپ کی سبجیکٹو ایکسپیکٹیشن کتنی انٹینسٹی کے ساتھ آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے، آپ اپنے اندر اس طرح فیل کر رہے ہیں کہ جی آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹروئی کرنا ہے، آپ نے اپنی زندگی لینی ہے، تو اس کو ہم اس سبجیکٹو ایکسپیکٹیشن کو ہم کہتے ہیں انٹینٹ. سیکنڈ چیز آ جاتی ہے لیتھیلٹی. اچھا جی، یہ لیتھیلٹی اکثر پری ڈیٹرمنڈ ہوتی ہے، لیکن کچھ اوقات میں لیتھیلٹی یعنی اس چیز کی جو آپ سوسائڈل ایکشن لے رہے ہیں اس کی لیتھیلٹی مطلب وہ کتنا خطرناک ہے، وہ آپ کو یا تو پہلے سے پتا ہوتا ہے یا آپ کو پتا نہیں ہوتا. جی اپنے مائز بند کر لیجیے گا، ٹھیک ہے جی. اچھا، آبجیکٹو ڈینجر ٹو لائف ایسوسیٹڈ ود، اچھا جی، آبجیکٹو ڈینجر ٹو لائف ایسوسیٹڈ ود اے سوسائڈ میتھڈ اور ایکشن. ٹھیک ہے جی. لیتھیلٹی کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس آبجیکٹو ڈینجر ہے، واقعتاً خطرہ ہے جو کہ آپ کو کسی سوسائڈ ایکشن سے آپ کو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، سوسائڈ ایکشن سے آپ کو ہو سکتی ہے، وہ آبجیکٹو ڈینجر کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، سپوز کوئی آپ لیتے ہیں 5-4 بینزوڈائزپین کو گولیاں، تو لیتھیلٹی اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو کنپٹی کے اوپر پیسٹل رکھ کر کے آپ فائر کرتے ہیں تو اس کی لیتھیلٹی کیا ہے؟ اپروکسیمیٹلی 100% ہے. سمجھ گئے؟ تو کسی بھی میتھڈ یا ایکشن کا، اب آگے ہم میتھڈ پڑھیں گے، اس کے اندر الیکٹرو کوشن ہے، لوگ مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر کیا ہے کہ یا تو اپنے آپ کو آپ گن شاٹ کرتے ہیں جس طریقے سے فائر آرم آتے ہیں، یا پھر آپ کوئی میڈیکیشن لیتے ہیں، پوائزن لیتے ہیں، الیکٹرو کوشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پانی میں چھلانگ لگاتے ہیں، بہت زیادہ ہائٹ سے چھلانگ لگاتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایکشن کی یا میتھڈ کی لیتھیلٹی ہے، مطلب اس سے کتنی آپ کی جو ہلاکت ہے، نقصان ہے، وہ آپ کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو میں نے ایگزامپل دے دیا. Lethality is distinct from and may not always coincide with an individual's expectation of what is medically dangerous. لیکن یہ تو آبجیکٹو ڈینجر ہے، لیکن اکثر آپ کو پتہ نہیں ہوتا. کچھ چیزوں کا آپ کو پتا ہے کہ جی آپ نے اپنے کنفرٹی کے اوپر، ٹیمپورل ریجن کے اوپر آپ نے پیسٹل رکھ کر کے فائر کر دیا، تو آپ کو پتا ہے 100% کہ آپ جائیں گے اس دنیا سے. ٹھیک ہے جی. لیکن اکثر اوقات آپ کو نہیں پتا ہوتا، جس طریقے سے آپ کچھ پوائزن لے رہے ہیں، آپ کو اتنا زیادہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ مجھے مارے گا یا پھر تھوڑا سا کوئی مجھے نقصان دے گا. ٹھیک ہے جی، کہ میڈیکلی ڈینجرس کتنا ہے وہ چیز. ٹھیک ہے. جس طریقے سے ہم نے بائیپولر ڈس آرڈر کے اندر دیکھا تھا کہ جی آپ کو ایسا لگ گیا لیتھیم کاربونیٹ پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کی ایک چلو بھر کر کے آپ نے گولیاں کھائی، تو آپ یہ ہوگا کہ جی چلے میرا اسٹمک واش ہو جائے گا، میں بچ جاؤں گا. لیکن اس کے اندر ایسا نہیں ہے، آپ بالکل آپ مر جائیں گے، آپ کو سیز کر جائیں گے، ریسپائریٹری ڈپریشن کے اندر چلے جائیں گے اور مر جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو لیتھیلٹی ہم کہتے ہیں کہ جی اس میتھڈ کا یا اس ایکشن کا جو آپ لے رہے ہیں وہ آبجیکٹیولی آپ کو کتنا نقصان دے سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آپ لوگوں کا ہے ڈگری آف ایمبیویلنس. ٹھیک ہے جی. اچھا، آپ گومگو کے شکار ہوتے ہیں، آپ کتنی گومگو کے شکار ہیں؟ آپ کتنا چاہتے ہیں کہ میں زندہ بچ جاؤں، آپ کتنا چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں؟ اب یہ انٹینسٹی آپ کے ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ آپ کی آئیڈیشن کتنی زیادہ انٹینسٹی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے جی. اچھا تو اچھا جی، پھر اس کے بعد انٹینسٹی اینڈ فریکوینسی، آپ نے کتنے انٹینسٹی کے ساتھ سوسائڈ کی آئیڈیشن کی ہے یا آپ نے اٹیمپٹ کیا ہے، اور کتنی فریکوینسی کے ساتھ کیا ہے. آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ جی یہ فریکوینسی کتنا زیادہ میٹر کرتی ہیں کہ جی آپ نے ایک مرتبہ اگر سوسائڈ کیا ہے کسی بندے نے، تو اس کے پھر بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، 10% چانسز ہوتے ہیں کہ نیکسٹ کمنگ ایئر کے اندر دوبارہ سے وہ سوسائڈ کرے. تو انٹینسٹی اور فریکوینسی بہت زیادہ ضروری ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، پریزنس اور ایبسنس آف سوسائڈ نوٹ. ٹھیک ہے جی. یہ سوسائڈ نوٹ کے اوپر ہم بات کریں گے کہ جی آپ اس بندے کے پاس سوسائڈ نوٹ ہے یا نہیں ہے. اب سوسائڈ نوٹ کیا ہے کہ اس بندے نے لکھا ہوا ہے کہ جی چلیں میں اپنے آپ زندگی کو ختم کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ جو میرے کچھ اوپر قرضہ ہے اس کو دینا ہے، کچھ میرے والے کچھ لوگوں نے کچھ دینا ہے، وہ آپ لوگوں نے لینا ہے، اور میں آپ کو چھوڑنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. کچھ اس طرح اگر لکھا ہوا ہے تو پریزنس اور ایبسنس آف سوسائڈ نوٹ اگر یہ ہیں تو یہ ہمیں کچھ آئیڈیا دے سکتی ہیں.
फिर कुछ चीजें हमारे पास डिटेरेंट्स होती है, ठीक है जी, जिस तरीके से ऐसी चीजें जो कि आपको मतलब सुसाइडल आइडिएशन से थोड़ा सा आपको रोकती हैं, आपको हेल्प करती हैं, आपको जिंदगी की थोड़ी सी किरण देती है, आपको थोड़ी सी होप देती हैं। अब उसके अंदर क्या है, फैमिली है। आपको फैमिली या तो रीअश्योर करती हैं, आपको फाइंड आउट करती है, आपको जिंदगी के अंदर उम्मीद देती हैं, आपको हेल्प आउट करती हैं। दूसरी चीज क्या है, रिलीजन। आप सुसाइड का सोचते हैं, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन के अंदर होते हैं, लेकिन रिलीजन हमें कहता है कि जी, मजहब हमें कहता है कि जी नहीं, आप खुदकुशी हराम है, आपने अपने आप को मारना नहीं है, ठीक है जी। अब हमारे मजहब के अंदर खुदकुशी हराम है। अब हम बहुत डिप्रेस होते हैं, बहुत दिल चाहता होता है, लेकिन हम कहते हैं भाई फिर हमारे जो उक़बा है, जो आखिरत की जिंदगी है, वो सारी अजाब में गुजर जाएगी, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव थेराप्यूटिक रिलेशनशिप्स। अगर आप कहीं से थेरेपी ले रहे हैं, किसी सुसाइड आइडिएशन के अंदर अटेम्प्ट में गए हैं, तो अगर अच्छे थेराप्यूटिक रिलेशनशिप है, आपको कोई सपोर्ट करता है, आपको कोई काउंसल करता है, तो ये भी एक डिटरेंट है। पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम, आपके पास सपोर्ट सिस्टम बड़ा अच्छा मौजूद है, ठीक है जी। आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन के अंदर है, जिंदगी आपके ऊपर बोझ बन गई है, इस सिचुएशन के अंदर आपका फैमिली सिस्टम बड़ा अच्छा है, आपका जो पीयर सिस्टम है वो बड़ा अच्छा है, आपके क्लास का सिस्टम बड़ा अच्छा है, ठीक है जी। आपके जो फ्रेंड का सर्कल है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं आपको, ठीक है जी। आप जॉब जहां पे करते हैं वहां पे आपको लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, आपको एक होप देते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपके आइडिएशन को मिनिमाइज करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट आप आ जाए मेथड्स ऑफ सुसाइड, नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है जी। द मेथड ऑफ सुसाइड कैन बी रिलेटिवली नॉन वायलेंट, ठीक है जी, सच एज पॉइजनिंग और ओवरडोज, और वायलेंट सच एज शूटिंग वन सेल्फ, ठीक है जी। अब ये हमारे पास दो मेथड्स है, जो कि बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन इसके अंदर जो दो बड़े कैटेगरीज है वो क्या है, एक हमारे पास है वायलेंट मेथड, एक है हमारे पास नॉन वायलेंट मेथड, ठीक है जी। अब जो नॉन वायलेंट मेथड है उसके अंदर ये है कि जी आप अपने आप को कट नहीं करते, आप बिजली के तारों को हाथ नहीं लगाते, ठीक है जी। लेकिन जस्ट आप क्या करते हैं, जिस तरीके से आपने कोई मेडिसिन ली, बेंजोडाइजेपिन लिए, कुछ और दवा आपने ली, अपने आप को पॉइजन किया, गैस वगैरह लगा दिया, ठीक है जी। या वायलेंट मेथड्स के अंदर जिस तरीके से एक एग्जांपल है कि अपने आप को शूट करना, ठीक है जी, पिस्टल से, गन से अपने आप को शूट करना, अपने आप को ट्रेन के आगे डालना। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे वाकयात होते हैं, ट्रेन के सामने लोग अपने आप को डाल देते हैं। अच्छा जी, इलेक्ट्रोकॉशन, ठीक है जी, बिजली के तारों को हाथ लगाना, ठीक है जी, और जन्नत में जाना, ठीक है जी। अगेन ये हमारे पास क्या है, वायलेंट मेथड्स है, ठीक है जी। अब इसके अंदर जरा देख लीजिएगा कि स्टैटिस्टिक्स कहती हैं कि जी नेक्स्ट, मेल्स आर मोर लाइकली टू चूज वायलेंट मेथड्स which probably accounts for the fact that suicide attempts by males are likely to be completed, ठीक है जी। अच्छा, अब ये रिसर्च कहता है कि जी मेल्स जो है ज्यादातर हमारे पास वायलेंट मेथड यूज करते हैं, फीमेल चूंकि सिन्फ नाजुक है, वो ज्यादा अपने आप को मारना भी चाहती हैं, तो आराम से मरना चाहती है, तो वो कहीं पे कोई अपने गैस छोड़ दिया, ठीक है जी, कहीं पे ओवरडोज कर लिया मेडिसिन का, थोड़ा सा पॉइजन ले लिया, ठीक है जी। तो ये नॉन वायलेंट मेथड फीमेल ज्यादा यूज करती है। मेल के अंदर सुसाइड अटेम्प्ट इसलिए कंप्लीट ज्यादा होता है कि वो वायलेंट मेथड यूज करते हैं, ठीक है जी, जिस तरीके से गन शॉट करना, ट्रेन के सामने अपने आप को डालना, ठीक है जी, इलेक्ट्रोकॉशन, तो उनके अंदर सुसाइड अटेम्प्ट ज्यादा कंप्लीट हो जाती है एज कम्पेयर टू फीमेल। Many suicides involves a firearm. This is especially true in elderly men, in which 80% of suicides are performed with a gun, ठीक है जी। स्पेशली एल्डरली लोग, ऐसे लोग जो कि मतलब उनकी इतनी ज्यादा वो नहीं होती, ओल्ड एज लोग होते हैं, ठीक है जी, छत के ऊपर जा नहीं सकते, इतना ज्यादा वो नहीं कर सकते, अगर उनके पास कोई फायर आर्म अवेलेबल है, कोई गन अवेलेबल है, तो उससे वो सुसाइड कर लेते हैं, और 80% जो है वो फायर आर्म से अपने आप को अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट के ऊपर आ जाएं, कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। मेथड यूज्ड बाय दोज हु अटेम्प्ट सुसाइड इन पाकिस्तान, ठीक है जी। ये स्टैटिस्टिक्स मैंने ली है बहुत पहले की, ठीक है जी। आज आप उसके अंदर जो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास थी उसके अंदर ये हैं कि जी द प्रिंसिपल मोड ऑफ चॉइस अमंग दोज हु अटेम्प्टेड सुसाइड वाज हाउस होल्ड पॉइजन, ठीक है जी। जो मोड है, ठीक है जी, जो मेथड है,
वो यूज करते थे, तो उसके अंदर 40% हमारे पास जो घरों के अंदर मुख्तलिफ पॉइजन होते हैं वो यूज करते थे 40% लोग। अक्सर लोग पेस्टिसाइड्स घर में होते हैं वो यूज करते हैं, वो 27%। ठीक है जी। फॉलोड बाय हैंगिंग, अपने आप को हैंग करना, ठीक है जी, हैंग करना 12%, अपने आप को शूट करना 11%, ठीक है जी। कटिंग, बर्निंग एंड ड्राउनिंग वन सेल्फ, अपने आप को कट करना, ये 2% है। द रिमेनिंग मोड्स वर यूज्ड वर इलेक्ट्रोकॉशन, बाकी के अंदर जो है इलेक्ट्रोकॉशन, बिजली से अपने आप को मारना, ठीक है जी, ट्रेन के सामने, हिट बाय ट्रेन, ठीक है जी, कार या वगैरह, which accounted for 14% of attempted suicide, उसके अंदर जो 14% है ये स्टेटिस्टिक थी। सॉरी। तो ये हमारे पास क्या है, मोड्स या मेथड्स है जो कि पाकिस्तान के अंदर यूज हुए हैं, और उसके अंदर ये परसेंटेज है कि कितने परसेंटेज लोगों ने कौन सा मोड या कौन सा मेथड जो है यूज किया था। अच्छा जी, ये आपके साथ मैं वो स्टैटिस्टिक्स शेयर कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट, पाकिस्तान के अंदर कोई ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन आगे आपके साथ मैं कुछ डिस्कस करूंगा। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, सुसाइड इज अ मेजर प्रिवेंटेबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ये हमारे पास क्या है, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, और ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम दे, हम कोई उनकी ट्रेनिंग करें, हम उनके काउंसलिंग करें, ठीक है जी, हम डिप्रेशन को रोकने के तदाबीर करें, तो इजीली हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। स्टैटिस्टिक्स पिछले के इन 2004 इट वाज द 11th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन यूएस, ठीक है जी। बहुत बड़ा इशू है ये कि 2004 के अंदर ये हमारे पास लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ के अंदर, जिस तरीके से हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस है, कैंसर है, तो 11th भी कोई इतना ज्यादा दूर नहीं है। 11th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन यूएस। अब उसके अंदर ये था कि अकाउंटिंग फॉर 32,439 डेथ्स, ठीक है जी। रेसेंट डेथ्स भी आप लोगों के साथ में अभी शेयर कर लेता हूं, अभी कुछ और भी ज्यादा हो गए हैं, ठीक है जी। द ओवरऑल रेट वाज 10.9 डेथ्स पर 1 लाख पीपल। 100,000 लोगों में से जो सुसाइड किया था वो कितने थे, 10.9, तकरीबन 11 लोग। An estimated 8 to 25 attempted suicides occur per every suicide death, ठीक है जी। अच्छा, तो 8 से 25 जो अटेम्प्टेड सुसाइड है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या हो जाता है कि एक सुसाइड डेथ हमारे पास आ जाता है, ठीक है जी। अटेम्प्ट्स जितने होते हैं उसके अंदर हमारे पास 1 सुसाइड। अच्छा जी, नेक्स्ट सीडीसी का एक सीडीसी की जो है वो पब्लिकेशन है, उसके अंदर इन 2018 देयर वर 48,344 रिकॉर्डेड सुसाइड्स। 2018 के अंदर जो यूएस के अंदर हमारे पास डेथ्स हुई थी वो कितनी थी, 48,344, जो कि आप देख लें 2004 से कितनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, ठीक है जी। अप फ्रॉम 42,773 इन 2014, ठीक है जी। 2014 के अंदर 42,773 जो सुसाइड्स हुए थे। 2018 के अंदर 48,344। इसका मकसद ये है कि पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली ये हमारे पास इशू है, और ये वक्त के साथ हमारे पास इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है जी। In US, the suicide rate increased by 24% between 1999 and 2014, ठीक है जी। मतलब 15 सालों के अंदर हमारे पास ये रेट सुसाइड का 24% इंक्रीज हो गया है, लोग ज्यादा खुदकुशी कर रहे हैं, ठीक है जी। फ्रॉम 10.5 to 13 सुसाइड्स पर 1 लाख पीपल, ठीक है जी। 100,000 लोगों में 13 लोग जो है वो सुसाइड करते हैं, पहले 10.5 था। इसका मकसद क्या है कि जी सुसाइड वर्ल्ड वाइड, इवन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये इंक्रीज के ऊपर है, इसका रेट बढ़ता जा रहा है। अब पाकिस्तान की जरा सिचुएशन देख ले। अच्छा जी, इन पाकिस्तान सुसाइड, नेक्स्ट स्लाइड है। इन पाकिस्तान सुसाइड रेट्स हैव अलार्मिंगली इंक्रीज्ड ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स एंड अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ देम आर अमंग द यूथ ऑफ दिस नेशन। और इसके अंदर मसला क्या है कि जी यूथ जो है ज्यादा वो सुसाइड के अंदर इन्वॉल्व है, वो सुसाइड करते हैं। अब मैंने स्टैटिस्टिक्स ली है कि जी 1999 मोर देन 332 डेथ सुसाइड केसेस वर रिपोर्टेड, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये हमारे पास 5 ये बढ़ गए, राइजिंग टू 550 इन द ईयर 2000 के अंदर 550 डेथ्स हो गए। दिस फिगर जंप 4-fold in 2001 when 2,386 सुसाइड केसेस वर रिपोर्टेड, ठीक है जी। अब 2008 के 1 के अंदर हमारे पास बहुत सारे केसेस आ गए
सुसाइड की, ठीक है जी, सजेस्टिंग दैट अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 सुसाइड्स अकर एवरी डे इन पाकिस्तान, ठीक है जी। ये इशू है क्योंकि उसके ऊपर पब्लिक हेल्थ की स्टैटिस्टिक्स इतनी ज्यादा नहीं आती, और कुछ हमारे कल्चरल ऐसे पर्सपेक्टिव्स है जो कि रिपोर्ट करने से मना करती हैं। खुद बहुत सारे हमें पता चल जाता है केसेस का, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होती, ये तो रिपोर्टेड केसेस है। तो पाकिस्तान के अंदर कुछ तकरीबन 6 से 7 सुसाइड होते हैं रोजाना। These figures are the recognized reports from different sources, yet the number of unreported suicides is unknown factor. Hence, the actual figures may be as high as 10 suicides per day, जो कि हमारे पास ये ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा जी, ये हमारे पास जो सुसाइड है ये 10 सुसाइड पर डे हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है जी। अच्छा, which would translate to over 3500 suicide in forthcoming year, ठीक है जी। 3500 सुसाइड हमारे पास हो सकती है, उन्होंने जो अपनी वो दी थी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाए। रेसेंट सुसाइड रेट इन पाकिस्तान, ठीक है जी। अब कुछ नए, अब हमारे पास जो रेसेंट स्टैटिस्टिक्स है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है जी। देयर आर नो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ऑन सुसाइड इन पाकिस्तान सो फार, लेकिन कुछ जो स्टैटिस्टिक्स है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक the lowest death rate was documented in the year 2016, which was 7.28 per 1000 people। पर 1000 नहीं है ये, आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, 100,000 people है, ठीक है जी। जो कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लोवेस्ट रेट है इन 2006 to 2018, ठीक है जी। 2006 से 2018 तक जो है ये हमारे पास सबसे ज्यादा लोवेस्ट रेट है, ठीक है जी। अच्छा, सुसाइड रिप्रेजेंट्स अप्रोक्सीमेटली 1.2% ऑफ ऑल डेथ्स, ठीक है जी। तो बहुत ज्यादा है हमारे पास कि जी सुसाइड जो है हमारे पास रिप्रेजेंट करती है कितना, 1.2%, जो जितने भी हमारे पास डेथ्स होती हैं उनके अंदर 1.2% डेथ होती है। अच्छा जी, क्या मैं अच्छा जी, अच्छा, अब जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रहा था कि जी यूएस के अंदर क्या सिचुएशन है सुसाइड का, जो कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। अब पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जो अभी ये जो स्लाइड है नेक्स्ट आप लोगों का, रिसेंट सुसाइड रेट इन पाकिस्तान, जो रिसेंटली हमारे पास सुसाइड्स है, ठीक है जी। तो कोई ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की जो स्टैटिस्टिक्स है वो 2016 के अंदर है कि जी ये जो आपको मैंने कहा कि इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, 100,000 पीपल है ये, इसके अंदर हमारे पास 7.28 जो है पर 1 लाख पीपल है, जो कि 2006 से 2018 तक हमारे पास लोवेस्ट रेट है 2016 के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, अब सुसाइड रिप्रेजेंट्स अप्रोक्सीमेटली 1.2% ऑफ ऑल डेथ्स, ठीक है जी। अब जो अभी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स कह रही हैं कि 1.2% जितनी भी हमारे पास डेथ्स होती है, तो उनके अंदर 1.2% जो डेथ्स है वो सुसाइड की वजह से होती है, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू डॉन 15 जुलाई 2019, बिटवीन 15 to 35 पीपल एंड देयर लाइव्स इन पाकिस्तान एवरी डे। अब ये जो नए स्टैटिस्टिक्स है, जो कि कुछ सर्वे उन्होंने किया हुआ था डॉन की, फिर आगे उसकी मैं आपको डिस्कस करता हूँ दूसरी सर्वे, ठीक है जी। मतलब क्या है कि जी 15 से 35 लोग जो है हर रोज पाकिस्तान के अंदर वो क्या करते हैं, अपनी जिंदगी को खत्म करते हैं, ठीक है जी। और अक्सर आप लोग आए रोज जो है आप मीडिया के ऊपर भी सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कल्चरल इश्यूज है, कुछ सोशल ऐसे एस्पेक्ट्स है, जिसकी वजह से कुछ रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, जिसकी वजह से सुसाइड हमारे पास ये रेट बहुत ज्यादा है। लेकिन जो रिपोर्ट होती हैं ये रिपोर्टेड केसेस होती हैं कि जी उससे हमें पता चलता है, एंड दैट्स एज हाई एज 1 पर्सन एवरी आवर, ठीक है जी।
हर घंटे एक बंदे की डेथ हो जाना, ठीक है जी, तो एक बहुत आलमिया है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाए। According to WHO in 2012, the estimated rate of suicide in Pakistan was 7.5 per 1 lakh people, ठीक है जी, मतलब 100,000 लोगों में से 2012 के अंदर वो रेट था 7.5, ठीक है जी। In other words, around 13,000 people killed themselves that year, ठीक है जी। तो WHO के मुताबिक 2012 में जो कि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स फिगर्स उन्होंने इकट्ठे किए थे, उसके अंदर 13,000 लोगों ने उस 2012 के अंदर सुसाइड किया था, ठीक है जी। इन 2016 द एस्टिमेट वाज 2.9 पर 1 लाख पीपल, ठीक है जी। 2016 के अंदर पहले भी आप लोगों को मैंने बताया कि जी ये रेट हमारे पास लोवेस्ट था, ठीक है जी, जो WHO की रिपोर्ट है। बट एक्सपर्ट से दैट द नंबर ऑफ पीपल डाइंग इज लाइकली समवेयर बिटवीन टू फिगर्स, ठीक है जी। अब जो हम कहते हैं ना कि पर लाख के अंदर हमारे पास, अब जो हम एवरेज लेते हैं ना, तो एवरेज हमारे पास कुछ तकरीबन 7.8 या 7.7 पर लाख पॉपुलेशन है, जो कि बहुत ज्यादा है आजकल जो हमारा चल रहा है सुसाइड रेट, ठीक है, जितने डॉक्यूमेंटेड केसेस है हमारे पास। तो अब लोग कहते हैं कि जी ये 7-8 नहीं है, ये डबल फिगर के अंदर है, हो सकता है कि ये 20 हो, 25 हो, 30 हो, ठीक है जी, लेकिन कुछ रिपोर्टिंग की वजह से, कुछ कल्चर की वजह से, सोशल एस्पेक्ट्स की वजह से, रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स की वजह से चीजें हमारे पास सामने नहीं आती, ठीक है जी, क्योंकि बहुत ज्यादा सुसाइड के ऊपर वो है लोगों की रिजर्वेशंस होती है, जो इज लाइकली समवेयर बिटवीन टू फिगर्स, बट द ट्रूथ रिमेन्स हिडन, ठीक है जी। अब पूरा ट्रूथ पाकिस्तान की एक सोसाइटी के अंदर हमारे पास हिडन है रिपोर्टिंग की वजह से। नेक्स्ट स्लाइड। A survey on dawn.com was published in 2018 in which the respondents, उसके अंदर जो उन्होंने एक सर्वे की थी जो कि डॉन की वेबसाइट के ऊपर है, उन्होंने एक सेल्फ जो क्वेश्चनर है, ठीक है जी, वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसके अंदर कितने लोग थे? 5,157 लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड किया, ठीक है जी। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर आप देख लीजिएगा नीचे स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर 38% said they personally know someone who has taken their own life। 38% कहते थे कि जो हम ऐसे बंदे को जानते हैं जिसने अपनी जिंदगी खत्म की है या सुसाइड किया है। 43% said they personally know someone who has attempted suicide, ठीक है जी। 43% लोगों ने कहा कि जी हाँ अटेम्प्टेड सुसाइड उन्होंने देख लिए हैं, ठीक है जी। वो तो कंप्लीट सुसाइड है 38%, अटेम्प्टेड सुसाइड लोगों ने कहा कि 43%। अच्छा जी, फिर इन लोगों में से 45% said they have thought about suicide but never acted on it, ठीक है जी। अब बहुत बड़ा फिगर है 5000 लोगों में, 5000 लोगों के अंदर हमारे पास 45% कह रहे थे कि उन्होंने खुदकशी का सोचा है somewhere in the span of their life, ठीक है जी। they have thought about suicide that they will go to end their life, ठीक है जी, but for one reason or another they have not acted on it, but still they have thought about it, and the thought is of being a suicide victim is as serious as having a suicide attempt, ठीक है जी। तो 45% जो है वो कहते थे कि जी they have thought about suicide, लेकिन उन्होंने किया नहीं है। अच्छा जी, फिर उनमें से 9% said they have tried to end their lives। अब 5000 लोगों में से 9% ने कहा है कि जी उन्होंने कभी कोशिश की है कि अपनी जिंदगी को खत्म करें। तो बहुत बड़ा इशू है ये सुसाइड। अच्छा जी, नेक्स्ट आप लोग आ जाएं। रिस्क फैक्टर्स हमारे पास बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर हम बहुत सारा वो ले सकते हैं, लेकिन जो कुछ आप लोगों को मैंने अभी दिए हैं उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने डिस्कस किया था डिप्रेशन को। डिप्रेशन इन अनदर मेंटल डिसऑर्डर और अ सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, ठीक है जी। ये पहले भी शुरू में आप लोगों को मैंने बता दिया, डिप्रेशन हो गया, सब्सटेंस अब्यूज हो गया, कुछ बिहेवियरल पर्सपेक्टिव हो गए, कुछ पर्सनालिटी टाइप हो गया, एंग्शियस पर्सनालिटी, अवॉइडेंट पर्सनालिटी, शिजॉइड पर्सनालिटी, ठीक है जी। तो कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आगे अगर हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। तो कुछ लोग ज्यादा प्रोन होते हैं आइदर बिहेवियरली, अब एक बिहेवियरल इशू हमारे पास सब्सटेंस अब्यूज भी है, ठीक है जी, या फिर मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है जी, जिस तरीके से डिप्रेशन है, साइकोलॉजिकल इशू है, ठीक है जी। तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, ज्यादातर सुसाइड होता है, या फिर ऑफन इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है जी।
more than 90% of people who die by suicide have these risk factors. ठीक है जी, जो उसके अंदर क्या है कि जी जिस तरह से सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर है या फिर डिप्रेशन है या कुछ और मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है जी, जिस तरह से मैनिया है, कोई और हमारे पास कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर है, कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ठीक है जी, तो ये हमारे पास 90% रिस्पॉन्सिबल होते हैं सुसाइड के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, ठीक है जी, तो stressful life events in combination with other risk factors such as depression, ठीक है जी। However, suicide and suicidal behavior are not normal responses to stress. Many people have these risk factors but are not suicidal, ठीक है जी। ये चूंकि stressful life event हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, लेकिन सारे लोग एक जैसे कोप नहीं करते, सारे लोग जो है मेंटली हेल्दी नहीं होते। मेंटल हेल्थ की आई थिंक हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी, उसके अंदर क्या है कि जी आप सारी चीज़ों को अपने कोप कर सकते हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो आपके अंदर, आप जो डिफरेंट आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो स्ट्रेसर्स आते हैं उनको आप कोप कर सकते हो, आपके अंदर स्टेबिलिटी हो, ठीक है जी, आप हैप्पीनेस को जो है वो एंजॉय करें, ठीक है जी, लाइफ के अंदर। तो सारे लोग तो नहीं करते, लेकिन अगर लाइफ के अंदर स्ट्रेसफुल इवेंट आ जाए, ठीक है जी, अब उसके अंदर क्या है, नियर एंड डियर की डेथ हो जाना, या जिस तरीके से आजकल लोग लॉकडाउन के अंदर है, बिजनेस खराब हो रहे हैं, बड़ा नुकसान हो गया, ठीक है जी, तो इन सारे बहुत सारे हमारे पास रिस्क फैक्टर है, और उसके साथ कोई डिप्रेशन वगैरह है तो उसमें ज्यादा मतलब चांसेस होते हैं कि लोग सुसाइड करें। दो के अगर स्ट्रेस की तरफ जो है इस तरह का बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे पास मेंटली हेल्दी नहीं होते और वो सुसाइड कर लेते हैं। फिर दूसरा हमारे पास लास्ट जो है वो प्रायर सुसाइड अटेम्प्ट, ठीक है जी, कि आपने पहले प्रायर सुसाइड अटेम्प्ट, आपने पहले कोई सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ है, तो आप ज्यादा रिस्क के ऊपर है कि दोबारा आप सुसाइड कर सकते हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाएं, फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स और सब्सटेंस अब्यूज, ठीक है जी। अगर फैमिली हिस्ट्री है मेंटल डिसऑर्डर्स की, ठीक है जी, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर जिस तरह से मेजर डिप्रेशन है, बाइपोलर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, एक साइकोसिस है, कोई मतलब डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, व्हाटएवर, या कोई सब्सटेंस अब्यूज की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड, ठीक है जी, फैमिली के अंदर सुसाइड की हिस्ट्री है, ठीक है जी, फैमिली वायलेंस इंक्लूडिंग फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज, ठीक है जी, फैमिली के अंदर कोई वायलेंस जिस तरह से फिजिकल अब्यूज हो रहा है, ठीक है जी, या फिर सेक्सुअल अब्यूज होता है। अच्छा जी, और रिस्क फैक्टर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, फायर आर्म इन द होम, द मेथड यूज्ड इन मोर देन हाफ ऑफ सुसाइड्स, ठीक है जी, कि आपके पास इजीली फायर आर्म अवेलेबल है, ठीक है जी, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, और उसके लिए आगे हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से प्रिवेंट करेंगे। तो अगर आपको रिस्क फैक्टर पता है, आपको कॉजेज पता है, आपको मोड्स पता है, तो आप फिर ही आप जो है उसके लिए कंसिडरेशन कर सकते हैं, और बहुत आसान है। घर के अंदर फायर आर्म है, ठीक है जी, अब आप बहुत ज्यादा ये आपको डिप्रेशन के अंदर होते हैं, और जो सुसाइडल आइडिएशन होती है ये आपको वेव्स के अंदर आती है, ठीक है जी, तो एकदम से आप बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर आ गए और आपको ऐसा लगा कि जी मुझे अपनी जिंदगी खत्म करनी चाहिए, ठीक है जी, और तकिए के नीचे पेस्टल पड़ा है, तो क्या ख्याल है आप लोगों का, वो बंदा अपने आप को मारेगा नहीं, ठीक है जी। तो अगर घर के अंदर इजी एक्सेस के अंदर फायर आर्म है, तो फिर सुसाइड हमारे पास लोग कर लेते हैं, और ये ज्यादातर मेथड्स के अंदर फायर आर्म ही यूज होता है, ठीक है जी। या फिर इनकार्सरेशन, ठीक है जी, आपको किसने जिस तरीके से इनकार्सरेट किया हुआ है, ठीक है जी, आपने जिस तरीके से लापता अपराध है उनको बांधा हुआ है, ठीक है जी, किसी जगह, या फिर जागीरदार लोग, या फिर आपको किसी भी वजह से आपको इलीगल एस्पेक्ट्स में कहीं पे जो है आप बंद है, कैद है, ठीक है जी, तो वो भी एक, और किसी भी रीजन से, ठीक है जी, तो वो भी एक मतलब रिस्क फैक्टर है सुसाइड के लिए, ठीक है जी। एक्सपोजर टू द सुसाइडल बिहेवियर ऑफ अदर्स, ठीक है जी, दूसरे लोगों के सुसाइडल बिहेवियर को एक्सपोज हो जाना, ठीक है जी, जिस तरह से फैमिली मेंबर्स है, ठीक है जी, वो सुसाइडल बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व है, या तो वो जेस्चर कर रहे हैं, ठीक है जी, बार बार या अटेम्प्ट किया हुआ है, जिस तरह से फैमिली मेंबर है, पीयर है, या फिर मीडिया फिगर्स है, ठीक है जी, तो उन्होंने अगर सुसाइड किया हुआ है तो लोग कुछ जो है उससे भी वो लेते हैं, ठीक है जी। बहुत सारे हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, लास्ट ईयर भी एक दो लोगों ने मतलब वो सुसाइड, तो इस तरह के जो अटेम्प्ट होते हैं और लोग उसको एक्सपोज होते हैं, तो वो दूसरों को भी रिस्क में डाल देते हैं अगर उनके वो बिहेवियर देखते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाए, वेमेन वर्सेस मैन एट रिस्क फॉर सुसाइड। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास जो ये है, ये भी थोड़ा सा है कि जी जेंडर वाइज हमारे पास जो मोड ऑफ सुसाइड है, ये अगर हमें पता हो तो ये भी हमें कुछ जो है क्लू भी देती हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास रिस्क है। ठीक है जी। अच्छा, ये आप देख लीजिएगा कि सुसाइड बाय, ये पहला मोड है और दूसरा जेंडर मेल है और फीमेल है। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास है फायर आर्म। ठीक है जी, या गन शॉट है। 57% मेल के अंदर और 32% फीमेल के अंदर ये चांसेस है कि जी वो ज्यादा, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि जी मेल आर मोर लाइकली टू चूज वायलेंट मेथड ऑफ सुसाइड। तो दैट इज ऑब्वियस इन दिस स्टैटिस्टिक कि जी 57% लोग जो है फायर आर्म यूज करते हैं, 32% जो है वो नहीं फीमेल करती है। उसके बाद सफोकेशन। ठीक है जी, अपने आप को सफोकेट कर देना। ठीक है जी, वो 23% मेल है और 20% हमारे पास फीमेल है। ठीक है जी। अगेन सफोकेट करना, अपने आप को हैंग करना, कंपैरेटिवली हमारे पास क्या है कि जी ये कंपैरेटिवली वायलेंट है। अब ये देख ले कि हमने कहा था कि जी पॉइजनिंग। अब पॉइजनिंग जो है ये सुसाइड का एक मोड है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, कंपैरेटिवली ये नॉन वायलेंट है, तो ये फीमेल ज्यादा यूज करती है। ठीक है जी, जैसे पहले आपको मैंने कहा था। अब 13% उसके अंदर मेल है, 38% उसके अंदर फीमेल है। तो ये हमारे पास मोड ऑफ सुसाइड है बाय जेंडर। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाएं। रीजंस रिपोर्टेड फॉर अटेम्प्टिंग सुसाइड इन पाकिस्तान के अंदर लोग क्यों सुसाइड करते हैं, उसके रीजंस क्या है। और उसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास है वो क्या है, जो इकोनॉमिक रीजंस है। ठीक है जी, इकोनॉमी ठीक नहीं है, इकोनॉमिक मसला है। ठीक है जी, जिस तरह से पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है जी, वो हमारे पास क्या है, 52% है। और ये आप लोग देखते भी हैं, मैं तो खुद मीडिया ज्यादा देखता हूँ कि जी बच्चों को खाना नहीं मिला तो बच्चों को भी पानी में डाल दिया, खुद भी छलांग लगा लिया। ठीक है जी, लाहौर में, गुजरांवाला में, सिंध में पिछले साल तो ये वाकयात मैंने देखे थे। ठीक है जी, बच्चों को कुछ दे नहीं सकते। ठीक है जी, भूखे हैं। तो सबसे बड़े क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक 52% के ऊपर कंप्राइज करता है। फिर सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन हमारे पास है 32% कि जी आप सोशली एक्सक्लूड हो गए। ठीक है जी, किसी बिहेवियर की वजह से, किसी सब्सटेंस अब्यूज की वजह से, या कोई आप एक मार्जिनलाइज पॉपुलेशन के साथ है। ठीक है जी, आप ऐसे तबके से ताल्लुक रखते हैं, लोग आपको ज्यादा सोसाइटी के अंदर वैल्यू नहीं देते। ठीक है जी, लोगों ने आपको सोशली एक्सक्लूड किया हुआ है अपने सर्कल में से। ठीक है जी, तो वो 32% है। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया है। ठीक है जी, फेल्यूर इन लव। ठीक है जी, ये अजीब सा है कि जी पाकिस्तान के अंदर इश्क में नाकामी, पता नहीं क्या उसको कहते हैं, इश्क में, मोहब्बत में नाकामी। 11% लोगों ने पाकिस्तान में ये भी कमाल करके दिखाया है, जो कि बहुत ज्यादा अजीब है। ठीक है जी, पुलिस टॉर्चर, ये हमारे पास 1% है। ठीक है जी, कि लोग बेजा टॉर्चर होते हैं, या फिर जिस तरीके से लोग टॉर्चर करते थे, आर्मी वाले टॉर्चर करते थे, जो ऑपरेशन हो रहा था आपके वजीरिस्तान में और फिर सवात में पहले हो रहा था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने फिर सुसाइड किया था। मेंटल डिसऑर्डर, वो हमारे पास 3% है। ठीक है जी, जो पाकिस्तान के अंदर है। और जो हमारे पास जो नॉट रिपोर्टेड है, जो मोड हमारे पास रिपोर्ट नहीं हुआ, रीजन रिपोर्ट नहीं हुआ, वो हमारे पास 1% है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग आ जाए सिम्टम्स के ऊपर। ठीक है जी, अर्ली साइंस जो है सुसाइड के क्या है कि जी आपको डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है जी, डिप्रेशन। अच्छा जी, स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस ऑफ गिल्ट फीलिंग। ठीक है जी, इंसान बार बार उसको गिल्ट फीलिंग हो रही है। अच्छा, मैं तो कुछ कर नहीं सका, मैं तो अपने लिए कुछ नहीं कर सका, और उसको एक गिल्ट सी फीलिंग हो रही होती है। ठीक है जी, वो बार बार इस तरह कह रहा होता है, दुनिया के ऊपर मैं बोझ हूं, अपने ऊपर मैं बोझ हूं, और मैं तो कोई मतलब अच्छा इंसान नहीं हूं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये गिल्ट के जो स्टेटमेंट है, ये टेंशन और एंजाइटी, हर वक्त जो है आप टेंशन के अंदर रहते हैं, एंजाइटी के अंदर रहते हैं। ठीक है जी, नर्वसनेस है, आप नर्वस है बहुत ज्यादा। ठीक है जी, आप इम्पल्सिवनेस आपके अंदर ज्यादा है, एकदम से आपका मूड जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, आप गुस्सैले हो जाते हैं, आपके अंदर इम्पल्सिविटी आ जाती है। ठीक है जी, चीजों को तोड़ फोड़ देते हैं। तो ये अर्ली साइंस है
کہ جی اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایسا بندہ جس کو گلٹ فیلنگ ہو رہی ہو، زیادہ ڈپریشن کے اندر ہو، بہت زیادہ ٹینشن انگزائٹی کے اندر ہو، ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہو، تو وہ یہ ہمارے پاس ارلی سائنس ہے، ٹھیک ہے جی۔ کرٹیکل سائنس ہمارے پاس کیا ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کے اس کے ہے، تو یہ ہے ہمارے پاس سڈن چینج ان بیہیویئر، ٹھیک ہے جی، کہ ایک دم سے آپ کے بیہیویئر کے اندر سڈن چینج آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اسپیشلی کامنس آفٹر اے پیریڈ آف انگزائٹی، کہ آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ اینکشیس ہے، آپ امپلسو ہے، ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ بے چین ہے، ایک دم سے کام ہو گیا بندہ، بالکل کوائٹ ہو گیا، کچھ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے جی، تو سڈن چینج ان بیہیویئر یہ ہمارے پاس ایک کریٹیکل سائن ہے۔ اچھا جی، گیونگ اوے بلونگنگس، ٹھیک ہے جی، اٹمپٹس ٹو گیٹ ونس افیئرز ان آرڈر، ٹھیک ہے جی، اچھا اپنے بلونگنگس دینا، ٹھیک ہے جی، اور اپنے افیئر کو آرڈر میں کرنا، ٹھیک ہے جی، مین کے سپوز آپ رخت سفر باندھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کہیں پہ جا رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اپنے لیے کپڑے وغیرہ، شوز، جو بھی اس موسم کے مطابق ہوتے ہیں نا، اپنی آپ تیاری کرتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ بندہ دنیا سے جب جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے بلونگنگس دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، اپنے بلونگنگس دیتا ہے، اٹمپٹس ٹو گیٹ ونس افیئر ان آرڈر، اپنے چیزوں کو آرڈر میں کرتا ہے، کیا چیز کہ جی وہ مطلب آپ نے کسی سے کچھ لیا ہے تو وہ آپ نے واپس کر لیا، ٹھیک ہے جی، آپ کے اوپر قرضہ ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے سیٹل کر لی ہے، ٹھیک ہے جی، ساری چیزیں آپ نے اپنی برابر کر لی ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس ایک کریٹیکل سائن ہے کہ جی یہ بندہ جس طریقے سے آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو آپ تیاری کرتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا کہاں کہاں جا رہے ہو، ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے آپ اگر سوسائڈ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جی ہاں یہ اپنی چیزوں کو سارا وہ کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا سوسائڈ کا وہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ تھریٹس ٹو کمٹ سوسائڈ، یا تو ڈائریکٹلی آپ تھریٹ کرتے ہیں یا انڈائریکٹلی تھریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا پھر تو آپ اٹیمپٹ کی طرف، گیمبل کی طرف جاتے ہیں، یا تھرو ادر مینس جو ہے آپ سوسائڈ کرنے کی جو ہے آپ تھریٹس دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا پھر آپ ڈائریکٹ اٹیمپٹ کرتے ہیں ٹو کمٹ سوسائڈ، ٹھیک ہے جی، آپ یا کمٹ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، کریٹیکل سائن ہے سوسائڈ کی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جو ہمارے پاس سائکیاٹرک سمپٹمز ہے نیکسٹ سلائڈ کے اوپر، ایسوسیٹڈ ود سوسائڈ، ٹھیک ہے جی، اب اس کے اندر کیا ہے کہ جی وہی چیزیں ہیں کہ یا تو کوئی سائکیاٹرک ایشو ہے یا کوئی آپ کو ڈپریشن ہے، جس طریقے سے ہوپ لیسنس، ٹھیک ہے جی، ہوپ لیسنس ہے، ورتھ لیسنس ہے، ٹھیک ہے جی، امپلسیوٹی آپ کی انکریز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، انگزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، یا پھر آپ کو اکثر سائکیاٹرک جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو کمانڈ ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ کمانڈ ہیلوسینیشن ہو سکتا ہے کوئی ریلیجس ٹائپ کے ہوں کہ جی آپ کو کوئی اوپر سے کہتا ہے کہ جی اپنے آپ کو مار دو، ٹھیک ہے جی، اس میں آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ کو اس طرح ہو جائے گا، تو اس طرح کی آوازیں آتی رہتی ہیں ڈفرینٹ سائکیاٹرک بیماریوں کے اندر، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ سائکیاٹرک سمپٹمز ہے جو کہ سوسائڈ کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ سلائڈ کے اوپر آ جائیں، کازیٹیو فیکٹرز ہمارے پاس بہت سارے ہیں، اس کے اوپر بہت سارا ڈیٹیل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں تھیوریز آف سوسائڈ، جو سوسائڈ کی تھیوریز ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر سائیکولوجیکل تھیوری، ٹھیک ہے جی، اب سائیکولوجیکل تھیوری کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ جی آپ کو کوئی مطلب سائیکولوجیکل ایشو ہے، آپ کو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کو کوئی ٹریٹ انگزائٹی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ بہت زیادہ جو ہے پری آکوپائڈ ہے، ٹھیک ہے جی، چیزوں کو، ٹھیک ہے جی، آپ جینیٹیکلی پری ڈسپوز ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے اندر جو سائیکولوجیکل ریزنز ہے کہ جی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو سٹریس میں ڈال رہی ہیں اور پہلے سے بھی آپ پری ڈسپوز ہے، اس کے اندر جو بایولوجیکل تھیوری ہے جو بیچ میں ہے، یہ سائیکولوجیکل اور سوشیولوجیکل تھیوری کو لنک کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر بایولوجیکل تھیوری کے اندر ہمارے پاس کیا، جس طریقے سے ہم نے ڈسکس کیا کہ جی آپ کا جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کے برین کے اندر کوئی نیورو ٹرانسمیٹر کی کمی ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی ہیڈ انجری آپ کو ہوئی ہے، کوئی نیورولوجیکل ڈیفیسٹ ہے، تو یہ چیزیں ہمارے پاس ڈپریشن کاز کر سکتی ہیں، کوئی سائیکیاٹرک ایلیمنٹس کاز کر سکتی ہیں، اور پھر وہ آپ کو مطلب سوسائڈ کی طرف لے کر کے جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر سوشیولوجیکل تھیوریز کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی اب اس کے اندر سوشل سٹریسرز، ٹھیک ہے جی، جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر ہمارے پاس پاورٹی ہے، ان امپلائمنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، فیملی کے اندر پرابلمز ہے، فرینڈس کے ساتھ پرابلم ہے، ورک کے اندر کوئی ایشوز ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی آپ کو جاب کے حوالے سے ایشوز ہے،
कुछ आपको मतलब फैमिली या फ्रेंड्स के हवाले से कुछ डिसरप्टेड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है, तो ये सारे हमारे पास क्या है कि जी कोई रिस्क फैक्टर्स है या कॉजेटिव फैक्टर्स है जो कि आपको सुसाइड की तरफ लेकर के जा सकती हैं। ठीक है जी, बहुत सारे हमारे पास ऐसे हैं कि जी गैरत, ये भी एक सोशियोलॉजिकल थ्योरी के अंदर है, जो हमारे पश्तों के अंदर लोग कहते हैं ना, पठान लोग। ठीक है जी, ये गैरत का प्रॉब्लम है। ठीक है जी, अब इसमें लोगों को भी मार देते हैं, अपने आप को भी मार देते हैं। ठीक है जी, अपने लिए एक जो वो चीज बना लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सारे सोशियोलॉजिकल थ्योरी के अंदर आती हैं जो कि सुसाइड के लिए कॉज हो सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट आप लोग आ जाएं। ठीक है जी, जो नर्सिंग कंसल्टेशन है इजी है। ठीक है जी, सबसे पहले अटेंड टू द इशू ऑफ पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट के सेफ्टी की इशू को आप सबसे पहले अटेंड करें। और आप देख लें, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी इस टाइम के स्कोप से बाहर हैं कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, लेकिन इसके अंदर आप लोग ये देखें कि जी आपका जो है सुसाइडल बिहेवियर क्या है, मोड ऑफ सुसाइड क्या है, इंटेंट क्या है, वो सारी चीजें आप अपने नजर में रखें, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जी पेशेंट की सेफ्टी के क्या इश्यूज है और उसको हमने कैसे उसको एड्रेस करना है। फिर असेस ट्रीटमेंट प्लान, सेटिंग और अलाइंस। फिर उसके बाद आप क्या करें कि जी ट्रीटमेंट प्लान आप उसको करें। ठीक है जी, उसको साथ डिस्कस करें, उसको असेस करें। आप सेटिंग देख ले कि जी जो जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों को अब जाहिर सी बात है हम एक सेटिंग देते हैं। ठीक है जी, अगर वो एडमिट होते हैं तो फिर कोई शार्प चीजें, मेडिकेशन उनके करीब, कोई ऐसी चीज जिससे अपने आप को हार्म ना कर सके। ठीक है जी, टॉयलेट के अंदर जो है वो आपका वो ना हो, लॉक ना हो। ठीक है जी, और अलाइन सेट करें कि जी आप किन के साथ, जिस तरह से फैमिली मेंबर्स के साथ, हेल्थ केयर टीम के साथ जो है आप उनको कोइंसाइड करेंगे और ट्रीटमेंट को आकर के लेके जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए सोमैटिक ट्रीटमेंट मॉडलिटीज। जो सोमैटिक ट्रीटमेंट है इसके लिए, ठीक है जी, अब वो क्या है, उसके अंदर ईसीटी है कि जी सुसाइड आइडिएशन है और या सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ है किसी ने। तो सबसे पहले जो हमारे पास है कि जी अटेम्प्ट किया हुआ है और पेशेंट, तो ईसीटी यूज होती है तो ट्रीट एक्यूट सुसाइडल बिहेवियर। अगर एक्यूट सुसाइडल बिहेवियर है या अटेम्प्ट है या कोई जेस्चर है, ठीक है जी, और सीरियस आपको लग रहा है, तो उसके अंदर ईसीटी। बेंजोडाइजेपिन्स, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने कहा कि जी एंजाइटी और नर्वसनेस, एप्रहेंशन एक रीजन हो सकता है सुसाइड के लिए, तो अगर बेंजोडाइजेपिन आप देते हैं तो ये रिड्यूस कर सकती हैं सुसाइड की रिस्क को, क्योंकि ये एंजाइटी को ट्रीट करती है। अच्छा जी, हमने कहा था कि जी डिप्रेशन हमारे पास क्या है, एक रीजन है सुसाइड के लिए, तो एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी डिप्रेसेंट्स हम देंगे तो सुसाइड का जो वो है रिस्क है वो कम हो जाएगा। अच्छा जी, लिथियम अगर आप देते हैं, एक मूड स्टेबलाइजर है लिथियम कार्बोनेट, लेकिन रिसर्च कहती है कि जी सुसाइड के अंदर इसका जो एक बहुत बड़ा अच्छा रोल है प्रिवेंशन के अंदर, तो लिथियम कार्बोनेट। बाकी एंटी कन्वल्सेंट्स, एंटी कन्वल्सेंट्स के ऊपर इतना ज्यादा रिसर्च नहीं है, लेकिन एंटी कन्वल्सेंट्स से ज्यादा लिथियम अच्छा है। जो स्टडीज के मुताबिक है, लिथियम बहुत एक अच्छा मेडिसिन है सुसाइड के प्रिवेंशन के लिए। ठीक है जी, एंटी साइकोटिक्स यूज होते हैं, जो कि अभी क्लोजापिन ज्यादा कहा जा रहा है कि जी क्लोजापिन का एंटी सुसाइड जो एक्शन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर एंटी साइकोटिक्स। ठीक है जी। अच्छा, साइकोथेरेप्यूटिक इंटरवेंशन के अंदर जो हमारे पास यूज होते हैं, इज हेल्पफुल फॉर सुसाइडल पेशेंट्स, एविडेंस इज लिमिटेड। जो उसके अंदर काउंसलिंग है, उसके अंदर बिहेवियरल थेरेपी है, उसके अंदर सीबीटी है। ठीक है जी, तो प्रोवाइड एजुकेशन टू द पेशेंट एंड फैमिली, पेशेंट और फैमिली को आप एजुकेशन किस चीज के बारे में कि जी सुसाइड होता क्यों है और उसके रीजंस क्या है, किस किस वजह से होता है, पेशेंट किस तरह से सुसाइड कर सकता है, आपने टाइमिंग क्या पेशेंट ने सेट की हुई है, ये सारी चीजें। मॉनिटर साइकेट्रिक स्टेटस एंड रिस्पांस टू ट्रीटमेंट। ठीक है जी, पेशेंट की जो है आप जो है मेंटल स्टेटस आप देखेंगे, इसकी एग्जामिनेशन करेंगे, साइकेट्रिक जो स्टेटस है वो देखेंगे, और ट्रीटमेंट को रिस्पांस देखेंगे कि पेशेंट ने कितना रिस्पॉन्ड किया हुआ है, पेशेंट की जो सुसाइडल आइडिएशन है वो कितनी कम हो गई है। ठीक है जी, रीअसेस फॉर सेफ्टी एंड सुसाइड रिस्क फ्रीक्वेंटली, सुसाइड रिस्क के लिए और सेफ्टी के लिए आपने फ्रीक्वेंटली देखना है, ताकि वो कोई भी ऐसा हार्मफुल एक्ट ना करे, उसके लिए बार बार आपने उसको सेफ्टी मेक श्योर करना है। ठीक है जी। अच्छा, जो सुसाइड प्लान है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या हो सकती है। ठीक है जी, अब ये हमारे पास रिस्क और रेस्क्यू जो है इश्यूज है। ठीक है जी, रिस्क और रेस्क्यू, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास रिस्क है और उस रिस्क को अगर हम जान जाएंगे तो हम रेस्क्यू कर सकते हैं।
ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یہ میں نے آپ لوگوں کو دیا کہ رسک اور ریسکیو ایشو. ٹھیک ہے جی. میتھڈ, پیشنٹ کون سا میتھڈ یوز کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی. فائر آرم سے اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہے, چھت سے چھلانگ لگانا چاہتا ہے, پانی کے اندر ڈوبنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اگر میتھڈ آپ کو پتا ہو تو آپ اس موڈ سے آپ اس کو بچائیں گے. فائر آرم سے اگر اس کو خطرہ ہے, ٹھیک ہے جی, تو آپ کوشش کریں گے فائر آرم اس کے قریب نہ ہو, گھر کے اندر نہ ہو, دوستوں کے پاس نہ ہو. ٹھیک ہے جی. وہ اس کے قریب نہ جائے. ٹھیک ہے جی. یا پھر وہ کہیں پہ ہائٹ سے چھلانگ لگانا چاہتا ہے تو آپ نے اس کو مانیٹر کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ جی وہ ہائٹ کے اوپر نہ جائے. اچھا جی. ٹائم بھی آپ نے دیکھنا ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اگر پیشنٹ آپ کو کہتا ہے کہ جی اس ٹائم صحیح ہے, اگر کسی نے سپوز ایک لائٹر موڈ کے اوپر کسی نے کہا کہ جی چلے, دن کو آپ نے منع کر لیا. ٹھیک ہے جی. رات کو آپ کے کہتے ہیں دشپے بسکا وہی, دشپے بسکا وہی سب دانگ گم سو. ٹھیک ہے جی. رات کو کیا کریں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے جی. رات کو میں چھلانگ لگا لوں گا. آپ کو پتا چل گیا کہ جی ہاں رسک ہے, تو پھر رات کو بھی اس کے اوپر واچ رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ٹائم بہت ضروری ہے. پلیس, کہاں پہ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں ہاں مسئلہ تھا نا, صحیح رہا. ہاں بالکل بالکل. تو اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے اوپر واچ رکھنا ہے. تو اس لیے یہ دونوں میں نے اس کے اندر ڈال دیا کہ جی یہ رسک اور ریسکیو ایشو دونوں ہیں, کہ اگر آپ کو رسک کا پتا ہے آپ ریسکیو بھی کر سکتے ہیں. پلیس کا, ٹھیک ہے جی, اگر اس نے کہا کہ جی میں جاؤں گا, ٹھیک ہے جی, اور اٹک کے پل سے نیچے چھلانگ لگاؤں گا, اچھی جگہ اپنے لیے اس نے سلیکٹ کی ہے, تو پھر آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ جی کون سی جگہ کے اوپر جا کر کے, یا پھر اپنے کمرے میں یا کسی کے گھر جا کر کے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے. اویلیبل مینز, ٹھیک ہے جی, اس کے پاس کون سی مینز اویلیبل ہے. ٹھیک ہے جی. چوری ہے, چاقو ہے, دوائی ہے, ٹھیک ہے جی, بجلی ہے, ٹھیک ہے جی, کوئی شیشہ ہے, کھڑکی ہے, اس سے شیشہ توڑ کر کے. اور بہت سارے جو کیسز ہمارے پاس ایمرجنسی میں سائکیٹرک وارڈ سے کچھ کیسز ہمارے پاس آئے تھے. ٹھیک ہے جی, کہ اندر جا کر کے شیشہ توڑ دیا اور اس سے اپنے آپ اپنے رگے جو ہے کاٹ لی. ٹھیک ہے جی. تو ان کے پاس اویلیبل مینز کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ارینجنگ سیکوینس آف ایونٹ. اچھا جی, سیکوینس آف ایونٹس کو ارینج کرنا. ٹھیک ہے جی. اب سیکوینس آف ایونٹ کو ارینج کرنا, ٹھیک ہے جی, کہ آپ اپنے ایونٹس کو میں اس طرح کروں گا, اس طرح کروں گا. ٹھیک ہے جی. اور اس طریقے سے نوٹس چھوڑ دینا. ٹھیک ہے جی. کسی کو نصیحت کرنا. ٹھیک ہے جی. اپنے بڑے بھائی کو نصیحت کر رہا ہے کہ جی میرے بھائی جو ہے میرے جو اتنے پیسے ہے اور وہ آپ نے دینے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور 1 کروڑ روپیہ فلاں کا ہے, 2 کروڑ فلاں کا ہے, اور وہ آپ نے دینا ہے, اور پلیز آپ یہ کر لیں, اور پھر میں تو جو ہے نا جا رہا ہوں. ایسا نہ ہو بردر اس کو کہیں کہ جی بس تم چھوڑ دو, خودکشی میں ہی کر لیتا ہوں اگر اتنا کچھ میں نے کرنا ہے تو. ٹھیک ہے جی. یا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی بہت سارے میرے پیسے وہ آپ نے لینے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پھر وہ خود اس کو گن دے دے گا, ہاں بس وہ رسانا ٹھیک دادا بس جنت ڈائریکٹ سے. تو یہ سیکوینس کو ارینج کرنا. ٹھیک ہے جی. ارینجنگ سیکوینس آف ایونٹ, نوٹ چھوڑ دینا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ یہ رسک بھی ہے, لیکن آپ اس میں اپنے لیے ریسکیو ڈھونڈ سکتے ہیں, آپ اس کو بچا سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کے اوپر آپ واچ رکھ سکتے ہیں. اچھا جی. نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر کمپوننٹس آف سوسائڈ اسسمنٹ. ٹھیک ہے جی. یہ ہم جلدی سے کر لیں گے. اچھا جی. اپریشیٹ دا کمپلیکسٹی آف سوسائڈ. ٹھیک ہے جی. ملٹیپل کنٹریبیوٹنگ فیکٹر. آپ دیکھیں جی سوسائڈ ہمارے پاس ایک کمپلیکس ایشو ہے, اس کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے فیلور ان لو ہو, اس کو ڈپریشن ہو چکا ہو. ٹھیک ہے جی. وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہو سکتا ہے کہ ان امپلائمنٹ کو کی وجہ سے, شادی نہ ہونے کی وجہ سے, یا ہونے کی وجہ سے, بہت ساری چیزیں کمپلیکس ہے. ٹھیک ہے جی. تو ملٹیپل کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہے, تو یو شوڈ ہیو ٹو گو ان ٹو دا ڈیپتھ آف دیٹ کمپلیکسٹی. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جو ہے کنڈکٹ تھورو سائکیٹرک ایگزامینیشن, آئیڈینٹیفائنگ رسک فیکٹرز اینڈ پروٹیکٹیو فیکٹرز اینڈ ڈسٹنگوشنگ رسک فیکٹرز وچ کین بی ماڈیفائڈ فرام دوز وچ کین ناٹ. ٹھیک ہے جی. اب ان رسک فیکٹرز کو آپ نے دیکھنا ہے جس کو آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں. جس طریقے سے کسی کو کمانڈ ہیلوسینیشن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. کسی کو سائکیٹرک ایلمنٹ ہے, کوئی مطلب ایسے بایولوجیکلی یا جینیٹیکلی پری ڈسپوز ہے اس طرح کی رسکی بہیویئر کو, اس کو آپ تو ماڈیفائی نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں, جس طریقے سے انوائرمنٹ کے اندر اسٹیمولائی ہے, جو رسکس ہے انوائرمنٹ کے اندر, جو موڈ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے جی. جو ٹائمنگ ہے ان کو آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں. تو ان دونوں کو کلیئر کٹ جو ہے آپ انلسٹ کریں اور ان کو دیکھیں کہ ان میں سے کون سے ہیں اور ان کون سے کے اوپر آپ انٹروین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. آسک ڈائریکٹلی اباؤٹ سوسائڈ, اسپیسیفک سوسائڈ انکوائری. ٹھیک ہے جی. سوسائڈ کے بارے میں آپ ڈائریکٹ کوشچن کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. آپ اپنے آپ کو مارنا چاہتے, اچھا
کیوں مارنا چاہتے ہیں, کیا وجہ ہے, کیا کمی ہے, کیا پرابلم ہے, ٹھیک ہے جی, کیوں کرنا چاہتے ہیں, کس وقت کرنا چاہتے ہیں, کس جگہ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کس چیز کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے جی. ڈیٹرمن لیول آف سوسائڈ رسک, لو, ماڈریٹ اور ہائی. اچھا جی, سوسائڈ رسک کو آپ ڈیٹرمن کریں, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی ایک بندہ تو بار بار جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جی ہاں میں اپنے آپ کو مار دوں گا, اوپر چڑھ بھی جاتا ہے, نیچے اتر آتا ہے کھمبے سے, ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے, اس میں یہ ہے کہ یہ اپنا کہنا نہیں ہے, آپ نے مطلب اس کو کبھی آگے آخر میں آپ کو میں میسج میں بتاؤں گا, لیکن بہرحال کیا ہے کہ جی ایک بندہ جس کو ہم کہتے ہیں بیش میں یہ ڈوزن دے کا نا, ٹھیک ہے جی, ہر وقت کم دیر ڈوزی ہوئی بس ززان وجنم, ٹھیک ہے جی. تو کیا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ بالکل لو ریسک کے اوپر ہے, لیکن ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن جو بندہ ایک مرتبہ اٹیمپٹ کیا ہوا ہے یا کسی گیمبل کیا ہوا, کسی نے اس کو ایکسیڈنشلی اس نے کسی نے دیکھ لیا, تو وہ ہمارے پاس کیا ہے, وہ ہائی رسک کے اوپر ہے. تو آپ نے لیول کو آپ نے کیا کرنا ہے, ڈٹرمن کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. ڈٹرمن ٹریٹمنٹ سیٹنگ اینڈ پلان, ٹھیک ہے جی. آپ نے جس طریقے سے ٹریٹمنٹ سیٹنگ اور پلان کا آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ جی آپ کی سیٹنگ کیا ہوگی, ہاسپٹل کے اندر آپ کر سکتے ہیں, کوئی ریہیب کے اندر آپ کر سکتے ہیں, گھر میں ہو سکتا ہے, اور کیا پلان آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا پھر آپ جو ہے کیا کریں گے, ڈاکومنٹ اسسمنٹ, اور اسسمنٹ کو آپ ڈاکومنٹ کریں گے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ پیشنٹ کے بیہیویئر کے اندر کچھ چینج آ گیا, ٹھیک ہے جی, کچھ پیشنٹ کے سائنس کے اندر کچھ چینج آ گیا, انٹینٹ کے اندر کوئی ایشو ہے, تو آپ نے اس اسسمنٹ کو کیا کرنا ہے, اس کو آپ نے ڈاکومنٹ کرنا ہے آپ نے اپنے نوٹس کے اندر, ٹھیک ہے جی. اچھا نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر آ جائیں, واٹ ٹو ڈاکومنٹ ان سوسائڈ اسسمنٹ. آپ نے سوسائڈ اسسمنٹ کے اندر کیا چیز ڈاکومنٹ کر رہی ہے, سب سے پہلے رسک لیول, کہ رسک ان کو کتنا ہے, رسک کا لیول کتنا ہے, دا بیسس فار دا رسک لیول, رسک لیول کی بیسس کیا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے پیچھے موٹو کیا ہے, کس وجہ سے وہ کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے جی. دا ٹریٹمنٹ پلان فار ریڈیوسنگ دا رسک, ٹھیک ہے جی, اور اس رسک کو ریڈیوس کرنے کے لیے آپ نے کیا ٹریٹمنٹ پلان کرنا ہے, اور وہ موڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی کون سا موڈ وہ کرنا چاہتا ہے, ان کا لیول کتنا ہے, وہ مطلب کون سی میتھڈ کو یوز کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو وہ ساری چیزیں آپ نے کیا کرنی ہے, آپ نے اس کو دیکھنا ہے, اور اکارڈنگلی آپ نے پھر ٹریٹمنٹ پلان کو ڈیزائن کرنا ہے, ٹیلر کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. آخر میں ایک ایگزامپل ہے کہ کس طرح سے آپ کریں گے کہ جی 62 years old recently separated man is experiences his first episode of major depressive disorder, ٹھیک ہے جی. In spite of his denial of current suicidal ideation, he is at moderate risk for suicide, ٹھیک ہے جی, because of his serious suicide attempt and his continued anxiety and hopelessness. وہ جو risk factors ہے وہ اس کے اندر ہے. The plan, اب پلان کیا ہونا چاہیے, to hospitalize the patient with suicide precautions and medications, ٹھیک ہے جی. اور اس کے اوپر آپ لوگ اگر چھوٹا سا اسائنمنٹ میں دیتا ہوں تو اگر وہ آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کہ سوسائڈ پریکاشن کیا آپ اس پیشنٹ کے لیے کریں گے, ٹھیک ہے جی, آپ کون کون سی کسی چیزیں انویسٹیگیٹ کریں گے, ٹھیک ہے جی, یا پھر کون سے میڈیکیشن, کنسیڈر اے سی ٹی اور ری ایشور ٹمارو, آپ اس پیشنٹ کو ری ایشور کریں, ٹھیک ہے جی. چلے خیر بارے وہ آپ کو میں بتا دوں گا, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آپ آ جائیں ٹریٹمنٹ کے اوپر, ٹھیک ہے جی. اب ٹریٹمنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سوسائڈ اٹیمپٹ کتنا سیریس ہے, موڈ اس نے کیا اپنایا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ کمپلیکیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اس کے حساب سے ہوگی, ٹھیک ہے جی. لیکن کچھ ایمرجنسی کے اندر جس طریقے سے میجرز میں بھی نیسسری آفٹر اے پرسن ہیز اٹیمپٹڈ سوسائڈ, جس طریقے سے فرسٹ ایڈ ہے, ٹھیک ہے جی, کوئی چوک کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, سفوکیشن ہو رہی ہے, آکسیجن دینا ہے, ٹھیک ہے جی, ڈراؤننگ نیئر ڈراؤننگ ہوئی ہے, تو آپ کو کس طریقے سے آپ نے اس کو پوزیشن دینی ہے, کس طریقے سے ڈیواکویٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. یا پھر اگر کوئی مطلب بہت زیادہ سیریس کنڈیشن کے اندر ہے, فلیٹ لائن آ رہی ہے, کوئی الیکٹروکاشن ہے اس کے اندر, کوئی مطلب وینٹریکولر فبریلیشن, وینٹریکولر فلٹر ہو رہا ہے, تو سی پی آر آپ نے پرووائڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. یا جس طریقے سے سفوکیشن ہے, یا کوئی مطلب پیشنٹ کولیپس ہوا ہے, تو ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریدنگ آپ کو مطلب ریکوائر ہو سکتی ہے. ہاسپٹلائزیشن از آفن نیڈیڈ ٹو ٹریٹ دا ریسنٹ ایکشنز اینڈ ٹو پریونٹ فیوچر اٹیمپٹس, ٹھیک ہے جی. اور ہاسپٹلائزیشن ہمارے لیے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر آپ تو باقاعدہ طور کے اوپر ٹریٹمنٹ آپ ان کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. کوئی پوائزننگ اس نے کی ہوئی ہے, جس طریقے سے بینزوڈائزپین ہے تو ہاسپٹل کے اندر ہے, تو کوئی فلومازنل آپ ان کو دیں گے, کوئی مطلب کوئی اپوائڈ اوور ڈوز کیا ہوا ہے تو کوئی نارکان, نیلوکسون وغیرہ دیں گے, آپ گیسٹرک لیواج کریں گے, اور جو بھی ہے. اور فیوچر کے لیے یہ ہے کہ جی آپ کاؤنسلنگ کریں گے, سائیکو تھراپی کریں گے, تاکہ آپ جو فیوچر کے جو اٹیمپٹس ہے اس سے
बचा जा सके। अच्छा जी, साइकेट्रिक इंटरवेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। अब साइकेट्रिक इंटरवेंशन के अंदर हमारे पास क्या है, उसके अंदर मेडिकेशन भी है और उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट थेरेपीज है, जिसके अंदर हमारे पास बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है जी, फैमिली थेरेपी है जो आप उसको इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाए, सोमैटिक ट्रीटमेंट जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बेंजोडाइजेपिन्स पहले हम कर चुके हैं, ये थोड़ा सा आप एक स्लाइड के अंदर आप लोगों को मैंने सम अप किया हुआ है, ठीक है जी। बेंजोडाइजेपिन्स may reduce risk by treating anxiety, ठीक है जी, किस तरह से एंजाइटी ट्रीट करेंगे। एंटी डिप्रेसेंट्स मैन स्टेट ट्रीटमेंट ऑफ सुसाइड पेशेंट विद डिप्रेसिव इलनेस और सिम्टम्स, नो कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ सुसाइड रिडक्शन, ठीक है जी। डिप्रेशन को ट्रीट करेगी लेकिन सुसाइड के रिडक्शन के अंदर कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, लेकिन अगर हम डिप्रेशन को ट्रीट करेंगे तो सुसाइड का रिस्क हमारे पास डेफिनेटली मिनिमाइज होगा। लिथियम एंटी कन्वल्सेंट्स, ठीक है जी, जो हमने डिस्कस किए थे बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर, मूड स्टेबलाइजर्स में, जो लिथियम हैज डेमोंस्ट्रेटेड एंटी सुसाइड इफेक्ट्स, एंटी कन्वल्सेंट डू नॉट। तो एंटी कन्वल्सेंट पहले भी आपको मैंने बताया कि उसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं है, लेकिन लिथियम कार्बोनेट हमारे पास एक अच्छा चॉइस है अब भी। एंटी साइकोटिक्स के अंदर जो है हमारे पास क्लोजापिन जो है रिड्यूसिंग सुसाइडलिटी एंड शिज़ोफ्रेनिया एंड शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, अगर उसके अंदर कोई कमांड हेलुसिनेशन हो रही है, कोई मतलब है, तो उसके अंदर क्लोजापिन हमारे पास एक अच्छा चॉइस है, ठीक है जी। आप किस तरीके से, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाए, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। रिसर्च हैज शोन दैट मेंटल एंड सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर आर मेजर रिस्क फैक्टर फॉर सुसाइड, ठीक है जी। ये जो हमारे पास सब्सटेंस अब्यूज है पहले हमने डिस्कस कर लिया, और डिप्रेशन है, इससे ये सुसाइड के रिस्क को बहुत ज्यादा बढ़ाती हैं। तो मैनी प्रोग्राम्स आल्सो फोकस ऑन ट्रीटिंग दिस डिसऑर्डर, तो पहले इन डिसऑर्डर्स को आपने ट्रीट करना है। जिस तरीके से आगे हम सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, सब्सटेंस अब्यूज में, ठीक है जी, उससे भी सुसाइड रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक है जी, या डिप्रेशन है तो उसके ऊपर फोकस आपने करना है। स्टडीज शो दैट अ टाइप ऑफ साइकोथेरेपी कॉल्ड कॉग्निटिव थेरेपी रिड्यूस द रेट ऑफ रिपीटेड सुसाइड अटेम्प्ट्स बाय 50% ड्यूरिंग अ ईयर ऑफ फॉलो अप। अगर लोग जिस तरीके से कॉग्निटिव थेरेपी को अगर फॉलो करते हैं और उसको फॉलो अप सही तरीके से करते हैं तो 50% रिडक्शन हुआ है एक स्टडी के अंदर, कि जी हमारे पास ये 50% तक रिड्यूस कर लेता है अगर आप सही तरीके से कॉग्निटिव थेरेपी लेते हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि जी जस्ट आपको दुनिया की हकायक बताते हैं, आपको हकीकत बताते हैं, दुनिया क्या है, किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है, आपकी सोच क्या है, वर्ल्ड व्यू आपका क्या है, और उसके हवाले से फिर आगे आपको मेथड्स बताए जाते हैं। A previous suicide attempt is among the strongest predictor of subsequent suicide, and cognitive therapy helps suicide attempts consider alternative action when thought of self harm arise। अब इस तरह के एक बंदे ने पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ है, तो हमारे पास ये जो कॉग्निटिव थेरेपी है ये आपको हेल्प करती है कि जी अगले मर्तबा, क्योंकि एक मर्तबा आपने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया तो आपको फिर ज्यादा चांसेस है कि आप सुसाइड अटेम्प्ट करें। अगर आप कॉग्निटिव थेरेपी करते तो आपको बताती हैं कि जी क्यों आपने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करना, और अगर आपको बहुत ही ज्यादा अर्जेस आ जाए तो उसके बदले में आपने कौन सा एक्शन करना है जो कि आप सुसाइड से बच जाए और वो काम आप करें, ठीक है जी। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी। नेक्स्ट आपका प्रोग्नोसिस है। सुसाइड अटेम्प्ट्स एंड थ्रेट्स शुड ऑलवेज बी टेकन सीरियसली, ठीक है जी। सुसाइड थ्रेट्स हो, सुसाइड एक्शन हो, सुसाइड बिहेवियर हो, आपने उसको सीरियसली लेना है। अबाउट 1/3 ऑफ पीपल हु अटेम्प्ट सुसाइड विल रिपीट द अटेम्प्ट विद इन 1 ईयर, ठीक है जी। जो लोग हमारे पास सुसाइड करते हैं 1/3 उनमें से 1 साल के अंदर दोबारा से सुसाइड कर सकते हैं, तो ये आपके जहन में होना चाहिए। एंड अबाउट 10% ऑफ दोज हु थ्रेटन और अटेम्प्ट सुसाइड इवेंचुअली डू किल देमसेल्व्स, और 10% जो कि वो अटेम्प्ट करते हैं या उन्होंने अपने आप को थ्रेट किया हुआ है, तो वो आखिरकार उनमें से जो 10% लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से फ्यूचर में अपने आप को मार सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि बहुत ज्यादा सीरियस चीज है कि आपने किस तरीके से उनको मैनेज करना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। जिस तरीके से आपने बेंजोडाइजेपिन्स लिए, आपको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है, डेथ हो सकती है। सैलिसाइलेट्स लिए हाइपरवेंटिलेशन हो सकती है, अल्कलोसिस हो सकती है, और फिर आपको रिवर्स एसिडोसिस हो सकती है, डेथ हो सकती है, ठीक है जी। या फिर जिस तरीके से फायर आर्म आपने जिस भी जगह के ऊपर फायर किया तो वहां पे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है जी। या फिर अगर आपने खोपड़ी के ऊपर किया तो फिर तो कॉम्प्लिकेशन डेथ ही हो सकती है। लेकिन डिपेंड करता है आपने पॉइजन किया है अपने आप को, आपने कोई मेडिसिन ली है, आपने कौन सा तरीका, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट कि आपने किस तरह का सुसाइड अटेम्प्ट किया है। आपने छलांग लगा लिया, आपके टांगे टूट सकती है, ठीक है जी। आपको कुछ भी स्पाइन का
प्रॉब्लम हो सकता है, सारी हो सकती हैं, डिपेंड करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाए। एक छोटा सा मैसेज क्या है आप लोगों के लिए कि जी चाहे कोई गैम्बल कर रहा हो, चाहे कोई मतलब ऐसी हवा में बातें कर रहा हो, ठीक है जी, लेकिन आपने क्या करना है, अ पर्सन हु थ्रेटन्स और अटेम्प्ट्स सुसाइड मस्ट बी इवॉल्वेटेड इमीडिएटली बाय अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, तो आपने उनको आपने इवॉल्वेट करना है, आपने सारी चीजें देखनी है। जिस तरीके से रिस्क हमने देख लिया, रेस्क्यू इशू हमने देख लिया, मोड के ऊपर हमने बात की, मेथड के ऊपर हमने बात की, कंपोनेंट्स के ऊपर हमने बात की, ये सारी चीजें आपने उनके साथ डिस्कस करनी है, उसके बारे में पूछना है और क्रिस्टल क्लियर उनमें से कुछ कंक्लूसिव चीजें निकालनी है, क्योंकि उसके अंदर हकीकत भी हो सकती है। वी नेवर नो कि मतलब वो ठीक कह रहा है, गलत कह रहा है, सही सोच है या नहीं है। ठीक है जी, कर सकता है, नहीं कर सकता, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमने इसको इवॉल्वेट करना है। नेवर इग्नोर अ सुसाइड थ्रेट और अटेम्प्ट, कभी आपने इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि दोबारा कर सकता है, अटेम्प्ट खतरनाक हो सकता है, जिंदगी जा सकती है, और जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है। ठीक है जी, तो आपने इसका ख्याल रखना है। ठीक है जी।